ज्यादा काम रहेगा ना तो होबे नहीं करेगा। और ये सब की खराबी है। अगर आप देख लीजिएगा तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेकअप का सामान बना रही हैं, काहे के लिए? आप शिकार ना होइए तो इनका तो पूरा मेहनत बर्बाद है। इसलिए आप देखिए ही नहीं, आप देखिएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए देखने से बेटर है जैसे नजर पड़े जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तीनों लोग उजागर, चुपचाप निकल जाइए। समझ में गया कि नहीं? नहीं तो बाप रे बाप, वो वाला बाप रे बाप, वो वाला जो होता है ना, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, तबाह हो जाइएगा एकदम, पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद होंगे, कई पुस्त को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा साइड करिए। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो प्रेम और घृणा कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में गया? हाइपोथैलेमस। लेकिन जब हाइपोथैलेमस को प्रेम होता है ना तो बाकी सारा काम बिगाड़ देता है, सारा काम बिगाड़ देता है। इसलिए देखिएगा जितना ही सब आप लोग उसी एज में है, यंग एज में, ये एज बहुत खतरनाक एज होता है। इस एज में है तो इस एज में ये सब लाल पीला हरा हो ही जाएगा। हम आपको एक ही उपाय बताएं, आपको देखना नहीं, आभास हो जाए कि उधर से खतरा आ रहा है। समझ में गया? जैसे आभास हो जाए उधर से खतरा आ रहा है लाल पीला, तुरंत नीचे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत निकल जाइए यहाँ पे। समझ में गया कि नहीं गया? ना तो बाप रे बाप, अगर देख लिए तब फिर तो खत्म कहानी। ऐसा कोई बुलेट प्रूफ बचा ही नहीं है जो आपको बचा सके। फिर तो आप तो गए काम से। यूरेनियम से ज्यादा खतरनाक है, कई समय तबाह लगेगा आपको। अच्छा, उन सबको तो ज्यादा मेहनत नहीं, उन सबको बस मुस्कुराना है इसे, हाँ वो हो गया। कोनो को देखिए तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, आप तुम्हारी बारी ले, तो वो मुस्कुरा देते हैं, अरे बहुत तबाह हो जाएगी। उससे बेटर है कि इतने बड़े बड़े योद्धा सब चले गए, आप लोग इस सबसे बचा के रहिए, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि को छोड़ देगा। इसलिए देखिएगा ना, अजीब अजीब उजड़ा सा टाइप का रहता है सब। जिसको ये सब होगा ना प्रेम उरेम के चक्कर में, बैठल रहेगा पूरा भीड़ में, एकदम सोचते रहेगा। कोई बोलेगा ए सुरेश, कुछ नहीं याद कर रहा है, और कितना अच्छा दांत है, 5 इंची बाहर निकलल है, ओ माय गॉड, ए सुरेश, उसका कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रीजन क्या है ना, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है। ब्रेन क्या है, टेडी बियर लेके, अरे वाह जी वाह, वो सियार पोस ले रहती है सब लड़की सब, अपने पैसा का नहीं खरीद ले रहती है सब, कोई ना कोई उसको दिया रहता है, मोटका सियार रहता है, उसको टेडी बियर बोला जाता है। उसी से खूब बढ़िया ये सब का अलग ही दुनिया रहता है यहाँ पे। तो खैर ये सब चीजों से बचा के रहना है। लेकिन हमारे राजा राम मोहन राय को मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया आपका मेनिंजॉइट। क्या गया? मेनिंजॉइट। मेनिंजॉइट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रेन को कवर कौन देता है? मेनिंजॉइट। किडनी के बाहर पेरिटोनियम, फेफड़ा के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन, हार्ट के बाहर क्या लगा होता है? पेरिकार्डियक। तो हार्ट के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियक, किडनी के बाहर फेफड़ा के बाहर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन, किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम, और ब्रेन के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिंजॉइट कहलाती है। मेनिंजॉइट में को सब देखिए, लड़की सबको तो और ज्यादा होता है। फिल्म में देखिएगा ना, लड़की सबको उसके गार्जियन फोटो दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारे लिए देखा है, लेके भाग जाइए इसे यहाँ पे। उस सबको अपने गाँव को न्यूरॉन सेल कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता है, अर्थात ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती है, इसमें टूट फूट हो जाएगा तो ये सही नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, और ब्रेन का विभाग न्यूरोलॉजी कहलाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल में सोडियम का होना जरूरी होता है। न्यूरॉन सेल आपस में सिग्नल भेजते हैं सोडियम के कारण। तो ब्रेन जो होता है वो किससे न्यूरॉन सेल में, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में सिग्नल भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सोडियम की। Na की जरूरत होती है, सोडियम की। किसकी जरूरत होती है? सोडियम की। इसलिए हमें डेली खाना में सोडियम चाहिए। इसलिए अगर हमारे खाने में नमक नहीं रहेगा ना तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। ब्रेन कहेगा अरे पगला खाएगा, नमक खो नमक खो नमक खो। इसलिए सब्जी में नमक, दाल में नमक, छोला में नमक, फुचका में नमक, कोनो चीज खाइएगा, तीता में मिर्चा डाले ना डाले ससुरा नमक तो डलबे करेगा, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। नमक में क्या होता है? सोडियम। और वही नमक नहीं रहेगा तो ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा। नमक का होना जरूरी है। गर्मी के दिन में पसीना होता है तो देखिएगा पूरा का पूरा सोडियम चिपक जाता है, पसीना से वाइट 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 हो जाता है। और अगर आप कहीं कमरे में बैठे हैं, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, तो पानी के साथ साथ सोडियम क्या होता है? निकल जाता है। पानी के साथ सोडियम निकल जाता है और ब्रेन में सोडियम की कमी होने लगती है। ब्रेन में सोडियम की कमी होगी तो ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, तो वही आदमी ऐसे झूलने लगता है। लड़की सबको देखते हैं डेली बेहोश होती है सब। अब सोडियम की कमी है कि दिमाग की कमी है, कौन जाने। ध्यान से देखो, डेली बेहोश होगी सब, क्योंकि उसमें क्या है? सोडियम की कमी हो गई। सोडियम की कमी हो गई तो लत गिर जाएगा। इसलिए देखिएगा उसको चीनी पानी दिया जाता है ताकि एनर्जी हो, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है, सोडियम मिल जाएगा। जैसे सोडियम जाएगा तो सिग्नल भेजेगा, ओ माय गॉड हम गिर गए हैं। समझ रहा है? तो ब्रेन में एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में मैसेज किसके द्वारा जाता है? सोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। मध्य